डॉक्टर बाबा साहेब शिक्षण संस्था के बी शंकरानंद कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय कुर्ची आज हिंदी विभाग की ओर से एक दिवसीय विशेष व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। का विषय डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी की कविता जो लक्ष्य है मिलेगा। इस कविता से आज विशेष व्याख्यानमाला होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। नाजिया करीम खान जी को मैं प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती हूँ। नाजिया करीम खान, हाँ, प्रार्थना कीजिए। वीडियो हाँ ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, ऑन डिस्प्ले पर आओ। नाम अहमद है वो नाम है जो अगर नाम अहमद है वो नाम है जो अगर बेइरादा भी मुंह से निकल जाएगा। राह के संग रेज़े बिखर जाएंगे, राह के संग रेज़े बिखर जाएंगे। अहले बेदार का दिल पिघल जाएगा। आमिना की जरा गोद भरने तो दो, आमिना की जरा गोद भरने तो दो। सारे आलम का नक्शा बदल जाएगा। एक इशारे पे सूरज पलट जाएगा। एक इशारे पे सूरज पलट जाएगा। पैर रख दो तो पत्थर पिघल जाएगा। नाम अहमद है वो नाम है जो अगर इरादा भी मुंह से निकल जाएगा। कमली वाले फकत कमली वाले नहीं, कमली वाले फकत कमली वाले मदीना पहुंच कर के भी सारा अरमान दिल से निकल जाएगा। सिदरतुल मुंतहा पर जो पहुंचे नबी, सिदरतुल मुंतहा पर जो पहुंचे नबी, सर झुका कर के जिब्रील कहने लगे, सर झुका कर के जिब्रील कहने लगे, या हबीबे खुदा अब सिवा आपके यहाँ इससे आगे जो जाएगा जल जाएगा। नाम अहमद है वो नाम है जो अगर बेइरादा भी मुंह से निकल जाएगा। थैंक यू नाजिया जी। इसके बाद यहाँ स्वागत के लिए खतीजा चमन शेख जी को आमंत्रित करती हूँ। खतीजा चमन शेख, हाँ जी। मुख्य अतिथि मिनिषा राजशेखर रामगनिती जी को संस्था की ओर से, प्राध्यापकों की ओर से, विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ।
अध्यक्ष आपका JS दोडमनी आपका सर, वीडियो ओपन कर, वीडियो ओपन करो ए पागल वीडियो चालू कर। राजू। माइंड योर टंग राजू। मुख्य अतिथि मनीषा राजशेखर रामगनिती जी को संस्था की ओर से, प्राध्यापकों की ओर से, विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष JS दोड जी मैडम। कुछ नहीं, तुम आगे बढ़ो। अध्यक्ष JS दोडमनी सर जी को कॉलेज की ओर से, विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ। प्राध्यापकों को विभाग की ओर से, इस सभा की ओर से स्वागत करती हूँ। सभी विद्यार्थियों को विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ। थैंक यू खतीजा, सभी को स्वागत की है शॉर्टबर्ड शीट के संदर्भ में। यहाँ इसके बाद यहाँ आ जाता है प्रास्ताविक में मैं 2 ही शब्द यहाँ कहना चाहूंगी। प्रथम कार्यक्रम का आयोजन हमने किए थे, उसमें यहाँ नाटक संबंध रहा जो 6th सेम के विद्यार्थियों के लिए रहा, और द्वितीय कार्यक्रम का आयोजन हमने किए थे वो था 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। तो वहाँ इन दोनों के लिए किए और 1 के लिए नहीं किए, ये भी बात नहीं होनी है। ये मानकर हमने आज द्वितीय सत्र के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम के आधारित काव्य से संबंधित आज इस व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ मनीषा मैडम मेरे सहेलियों के लिस्ट में ही है, लेकिन वहाँ वो 1 मैन शो के तरह अपने कॉलेज में एक अकेली प्राध्यापिका है जो BA, BSc, BCom को पूरे विभाग का पाठ्यक्रम वो अकेली चलाती है। तो कोई भी विषय उन्हें दे दे तो वो अवश्य करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। तो उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहे कि 2nd सेम का अब अगर आप काव्य के ऊपर करना चाहते हैं तो वो सहर्ष यहाँ तैयार हो गए, और आज उनकी इस उत्साह और मनोबल और एक ही बात में उन्होंने हाँ कहकर यहाँ आए, और इस तरह से आज का ये कार्यक्रम आयोजन करने में हम सफल हो पाए हैं। अब यहाँ इस कार्यक्रम की 2 बात यहाँ हो जाता है, इसकी प्रास्ताविक। इसके बाद मैं मुख्य अतिथि महोदया जी की परिचय के लिए हमारे विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर VT रोडनर सर जी को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे अतिथि महोदया जी का परिचय दे। डॉक्टर VT रोडनर सर। ये मेरा सौभाग्य है। मुख्य अतिथि का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रोफेसर मनीषा राजशेखर रामगंडी, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा गढ़ंग हिल्स महाराष्ट्र से, हाई स्कूल की शिक्षा बसरगी तालुक महाराष्ट्र से, BA DB इचलकरंजी महाराष्ट्र से, MA शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर से, B.Ed LET गोकाक से, कर्नाटक से, वृत्ति जीवन 2006 SLRJ महाविद्यालय में तैनात है। BA BCom को BSc को पढ़ाते हैं। इनका व्याख्यान का विषय है डॉक्टर गिरिजा शरण अग्रवाल जी की कविता जो लक्ष्य है मिलेगा, कविता पर व्याख्यान करेंगे। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद जी सर। शॉर्टबर्ड स्वीट के संदर्भ में गागर में सागर भरने की प्रयत्न यहाँ हो रही है। मैं अब मनीषा मैडम को फिर एक बार मैं स्वागत करती हूँ, और मनीषा रामनगट्टी मैडम जी को अनुरोध करती हूँ कि यहाँ अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। इस सभा से उद्देश्य से यहाँ अपने विचार हमारे सम्मुख रखें। मैडम जी। ओके मैडम, नमस्कार। आप सभी को मेरा सप्रेम अभिवादन। मैं अध्यापिका मनीषा राजेश कुमार रामगानट्टी
श्री लक्ष्मणराव जारकीहोली कॉलेज गोकाक, यहाँ से हूँ मैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण संस्था के बी शंकरानंद कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय कुर्ची, इनके इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री के.एस. दोडमनी सर जी, कॉलेज के प्राचार्य जी, अध्यापक वर्ग, संस्थापक मंडल के कर्मचारी और इस कार्यक्रम की आयोजिका हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर बेड़गली मैडम जी, रोडानो सर जी, आप सबको सादर प्रणाम। और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु या कार्यक्रम की जान या आत्मा विद्यार्थियों, मैं आपको प्रिय विद्यार्थी, प्रिय छात्रों के अलावा नमस्कार कहना ही बेहतर समझूंगी, क्योंकि ये जो मोबाइल खिलौना है ना, ये आप हमसे बेहतर चलाते हो। तो और ये आज का कार्यक्रम जो है ना, ये आपकी वजह से तो हो रहा है। जैसे आपके मैडम ने, अध्यापिका ने कहा है कि आप ही की वजह से यह प्रोग्राम आपके लिए ही बनाया जा रहा है। मैडम ने कहा है कि धन्यवाद, आप बच्चों ने हमें मेरी सहायता की और इसलिए हमें कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे बारे में उन्होंने कहा कि मैंने हाँ कहा। मैंने क्यों हाँ कहा? क्योंकि उसमें मेरा फायदा है। मैंने ये पहली बार अटेम्प्ट किया है और मुझे भी देखना है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की और एक तो मेरा सहेली का अनुमोदन था, तो ना भी नहीं कर सकती थी। तो धैर्य के साथ मैंने ये किया है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। धन्यवाद। हम आए नहीं, हमारे लिए यह एक मौका है या गर्व की बात है कि आपने हमें याद किया। वैसे तो बेलगावी में से ही हमारी भेंट हुई थी मैडम जी की और हमारी 2012-13 या 13-14 में तभी हुई। तब से वो हमारे साथ हैं और वो भी सिर्फ मौल्यमापन के लिए बेलगाम में हुई भेंट से वो और हम साथ में हैं। वैसे तो उनका स्वभाव तो आपको पता ही है, कोई भी बात हो उसे ना नहीं कहना, प्रयत्न करना। हमसे नहीं होगा ऐसा कहने के बदले नोडन गया वाडन गया, ऐसा प्रोत्साहन उनसे मिलता ही रहता है। इस लॉकडाउन की वजह से 2 सालों से हमारा मिलना जुलना नहीं हुआ, पर हमें जब भी किसी बात से परेशानी है तो मैं उनको फोन लगाती हूँ। क्यों पता है? सिर्फ उनके हंसी की गूंज सुनने के लिए, यानी मारा सुनने के लिए, और एक नई आशा और उत्साह लेने के लिए। मैंने उन्हें और एक सहेली है ससालटी मैडम करके, बेलगाम के हैं वो मैडम, उन दोनों को अक्का बुलाती हूँ। अक्का बोले तो आप बोलते हैं ना अन्ना दादा, उस टाइप की अक्का, सीधी साधी बहन नहीं दादा की तरह। तो ऐसे बुलाती हूँ। उनसे ही मुझे इतना आत्मविश्वास आया है कि हाँ, मैं भी अकेले प्रवास कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। ये कोई साधारण बात नहीं होती। किसी के लिए आत्मबल को बढ़ाना या मॉरल सपोर्ट देना, आज का आपका विषय भी वही है। और आपकी विद्यार्थी ने वो स्वागत प्रार्थना गीत जो गाया, उसका उद्देश्य भी वही था। तो कविता शायद सबको अभी समझ में आई है। इस जो ये बातें हुई या जो प्रार्थना गीत हुआ, उसमें वही है। एक इस कविता और उसका संदर्भ या दोनों सभी वैसा ही चल रहा है, कविता के संदर्भ में भी है। आज का आपका विषय भी वही है। आपको यह सब बता रही हूँ। आपको पता है कि लॉकडाउन और कोरोना की महामारी में जनता को धैर्य, मॉरल सपोर्ट और आशा की किरण ही जीने का सहारा है। तो छात्रों, विषय की ओर बढ़ते हैं। इसके बारे में आज आपको द्वितीय सत्र यानी कि सेकंड सेम का बीए का जो ऑप्शनल अभ्यासक्रम है, उस अभ्यासक्रम की यह कविता है और ये कविता का शीर्षक है जो लक्ष्य है मिलेगा। देखो, पूरी हो या ना हो यह अलग बात है, लेकिन ख्वाहिश हर किसी के दिल में होनी चाहिए और ये जरूरी है। माँ बाप हमें जन्म देते हैं कि आगे यह सहारा बनेगा। बनते हैं नहीं बनते आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन उनका विश्वास होता है और उसी आशा के साथ वो क्या करते हैं, हमें जन्म देते हैं और एक शिक्षा देते हैं, एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। हालांकि यह कविता महज 10 पंक्तियों की है, बस सिर्फ 10 पंक्तियों की छोटी सी कविता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता है। आपको पता है, कवि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि की छोटी छोटी पंक्तियां या छोटे छोटे वाक्य भी बहुत बड़ा अर्थ संकलित करते हैं। ये आपकी जो आज की कविता है ना,
ये इस काल की लिखी हुई नहीं है, बहुत पहले लिखी है, लेकिन ये जो आजकल चल रहा है, जैसे कि महामारी का जो चल रहा है, उस माहौल से मिलती जुलती कविता है जो आपके पूरे जीवन काल के लिए उपयोगी है। धूमिल जी की संसद कविता आपने अगर देखी तो सिर्फ 3 पंक्तियों की कविता है, आपको याद होगी। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी खाता है, और एक आदमी जो रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, तो वो क्या करता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ 3 पंक्तियों की कविता में उन्होंने पूरे समाज को, मैडम सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है सर। तो वो उन्होंने सिर्फ 3 कविता में पंक्तियों में अपनी पूरे समाज को एकत्रित कर रहा है। बोले तो जो रोटी बेल रहा है पहला आदमी, वो कौन है, किसान है, अन्नदाता है। दूसरा हमारे जैसे सर्वसामान्य जिनको भूख है, रोटी उनको खानी है, उनको बहुत जरूरत है, वैसे लोग हैं। और जो तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न खाता है, उसके साथ सिर्फ खेलता है, वो कौन है, राजकारण के लोग हैं, जिनको हमने ही चुना के भेजा है। और वो क्या करते हैं, अपने ताकत की वजह से उस रोटी को खींच लेते हैं, जो बेलता है उससे खींच लेते हैं, जो खाता है उससे भी खींच लेते हैं, और आप खुद उसका तो पेट भरा हुआ होता है और वो क्या करते हैं, खेलते रहते हैं उसके साथ। तो राजकारणी के बारे में बताने के लिए सिर्फ 3 पंक्तियों में धूमिल जी ने ये पूरी कविता को हमारे सामने समझाया है। इतना बड़ा अर्थ उससे निकलता है। आपकी कविता, ये जो आज की कविता है, यह नए दौर की कविता है। साधारण शब्दों में सर्वसामान्यों को सहज समझ में आए ऐसी है, लेकिन यह गजल के प्रकारों में आती है। इसके पहले भी आधुनिक साहित्य के नई कविताओं के गजल लेखक दुष्यंत कुमार, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और मुझे उनकी गजल बहुत पसंद है, बहुत पसंद आती, सीधे दिल तक पहुंचती है। जैसे ये जो आपके राइटर है ना, गजल लेखक, तो गजल कवि जो है ना, ये इस बार ही आए हैं, मैंने तो इनका परिचय पहले देखा नहीं, लेकिन जो दुष्यंत कुमार है उनकी कविता उनको हमने पढ़ाया है पहले भी, और बहुत अच्छा दिल तक पहुंचते हैं उनकी। जैसे हो गई है पीर, पीर बोले तो दुख, जैसे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो आज इस महामारी के बहुत बड़े संकट के पर्वत को हटाकर कोई नई आशा की किरण को पुकारने का आगाज कर रही है, तो आवाज दे रही है। और एक गजल याद आती है उनकी, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कभी कहीं भी आग लेकिन निकलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इससे भी आपको जलन, आग, दहकना, गुस्सा, ये सब महसूस होता है, जो दिल तक पहुंचता है और दिल से ही बाहर आता है। जो हमने अभी देखा है कि इस कठिन परिस्थितियों में जो थोड़े राजकारणियों ने और वैद्यों ने की और उसे कोरोना का नाम देकर मानवीयता की हत्या कर दी, इसके बारे में ज़्यादा बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत सबने सहा है, मीडिया में भी सब वही आ रहा है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो डॉक्टर गिरिजा शरण अग्रवाल जी ने यहाँ अपनी गजल को एक आशावादी मनोभावना से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपको पता है कि भावनाओं का रसमय वर्णन ही साहित्य में आपको दिखाई देता है। कविताओं में जो गजलों में दिखाई दे रहा है वो सर्वसामान्य जनता का या हमारा ही भावना है, हमारी ही भावनाएं हैं। यहाँ कवि ने युवा पीढ़ी से संबोधित किया है कि जो आज की परिस्थिति चल रही है ना, उसके अनुरूप ही है। एक नए सिरे से हमें अगर इस कविता को देखना है, बोले तो कविता पहले लिखी है, लेकिन आज की परिस्थिति में ढालकर हम इस कविता की तरफ देखेंगे तो उसका अर्थ अलग निकलता है। वैसे तो अर्थ तो दूसरा हो सकता है, लेकिन इस परिस्थिति को अनुकूल है ना, इसीलिए हम उसके थोड़े उदाहरण लेंगे। तो नए सिरे से हम देखेंगे जो इस परिस्थिति से उभरने का काम करेगी। ये तनाव, अकेलेपन कैसे दूर होगा, इसकी आशावादी भावनाएं हमें जागरूक करनी होगी। मैं कविता देखना चाहूँगी, क्योंकि लैंग्वेज के लिए कविता बहुत जरूरी होती है। हेलो ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಅದೀವ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ರಿ?
ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಕತ್ತಿಲ್ರಿ. ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೇಡಮ್ ಹೊಳೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನ್ರಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬರತ್ತಿಲ್ರಿ? ಬರ್ಲಿರಿ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಬಂದೈತಿ? ಹಾ ರೀ ಕಾಣತ್ರಿ. ಜಾಫರ್ ಹಲೋ ಜಾಫರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಕೇಳ್ಸಾತೈತಪ್ಪಿ? ಹೌದ್ರಿ ಕೇಳ್ಸತೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ರೀ. ಕೇಳ್ಸತೈತ್ರಿ. ನಂಗೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ವಾತ ಅದಕ್ಕನ್ನೇನ. ಬಂದೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ರೀ ಮತ್ತೆ ತಗದ್ರಿ. ಹಾ ಬಂತ್ರಿ. ಕಾಣ್ಸಾತಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ? ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಕಾಣತಾವ್ರಿ. ಹಾ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಕಾಣತೈತ್ರಿ ಮತ್ ಹೋತ್ರಿ. ಏನಾಗತ್ತೇನು? ಮೇಡಮ್ ಬೆಳಗ್ ಮೇಡಮ್ ರೀ ಬೆಳಗ್ ಮೇಡಮ್ ಪೋಯಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ 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 ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಸರ್ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕವಿತಾ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಾತಿಲ್ರಿ ಅದ ಕಾಣ್ಸಾತಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ರಿ ಆಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ कांसतैत्री मैम. ओके 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 ओके. तो हम लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्या करना है, कंपलसरी बुक चाहिए क्योंकि पुस्तक पाठ्य पुस्तक के अलावा हमें उतने समझ में दिक्कत होती है. तो आपके जो कवि हैं गजलकार हैं उनका परिचय यहाँ पे देखेंगे. डॉक्टर गिरिजा शरण अग्रवाल. डॉक्टर गिरिजा शरण अग्रवाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं. गीत, गजल, कहानी, निबंध, एकांकी, हास्य, व्यंग एवं समालोचना आदि विविध विधाओं से अग्रवाल जी को सिद्धहस्त हैं. इनका साहित्य भी है जो प्रकाशित साहित्य है, जिज्ञासा, मेरे काव्य, व्यंग, राजनीति वगैरह. तो इस काव्य का सार्य, इस सार बोले तो सारांश, मध्याह्न गेती सार अंदर सार तिಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, सार अंदर सारांश. यह गजल डॉक्टर गिरिजा शरण अग्रवाल. हेलो हाँ सुनाई दे रहा है मैडम. यह गजल डॉक्टर गिरिजा शरण अग्रवाल की आशावादी मानसिकता का एक उत्तम उदाहरण है जो इस परिस्थिति के लिए बहुत ही अनुकूल है. आशा है तो मनुष्य है या जीवन है. इस गजल में उन्होंने युवा पीढ़ी को संबोधित किया है और कहा है कि हमने अपने जीवन और कर्म में विश्वास का भाव रखना चाहिए. यदि हमने विश्वास को बनाए रखा तो हम मुश्किल लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं. चाहे हमारे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, हमें निरंतर गतिशील रहना चाहिए. हमारे प्रयासों के बाद यदि सफलता भी मिलती है तो भी हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आशा ही हमें सफलता की ओर ले जाती है. फूल की पहचान उसकी सुगंध से होती है. कई फूल कांटों के बीच खिलते हैं तो भी अपनी सुगंध के कारण वे पहचान लिए जाते हैं. अभिप्राय यह है कि कांटे हमारी पहचान नहीं, सुगंध हमारी पहचान है. तो हम सिर्फ कविता देखेंगे. अभी कविता की पंक्तियां इस प्रकार से हैं. कविता का शीर्षक ऐसा है कि जो लक्ष्य है मिलेगा. लक्ष्य यानी कि 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ರಿ? ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ ಮತ್ತೇನ್ರಿ? ಇರ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಗುರಿ. ಗುರಿ है जो लक्ष्य लेगा. पहली पंक्ति है जो लक्ष्य है मिलेगा. लक्ष्य यानी ध्येय, एम, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ.
जैसे कन्नड़ में कहते हैं ना, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇರ್ಲಿ ಸರ್. ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ರೀ ಧ್ಯೇಯ. आदरी करेक्ट ಐತ್ರಿ. तो ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ, जैसे कन्नड़ में कहते हैं कि ಗುರಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಸಿಗುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಗುರುವಿದ್ದಲೇನೆ ಗುರಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಹೌದಾ? उसी प्रकार यहाँ बड़े विश्वास से कहा है कि जो लक्ष्य है मिलेगा, पर आपको भरोसा नहीं छोड़ना है. भरोसा न छोड़िए. जो लक्ष्य है मिलेगा, पर भरोसा न छोड़िए. पंक्तियां आपको दिखाई दे रही है ना? हाँ जी, सुनाई दे रहा है. आपको विश्वास रखना होगा, हौसला रखना होगा. जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है ना, नर हो न निराश करो मन को, कुछ तो उपयोग करो तन को. बहुत सारे उदाहरणों के साथ उन्होंने मनुष्य प्राणी को यही बताने की कोशिश की है कि विश्वास रखो, अपने आप पर भरोसा रखो और लक्ष्य तक पहुंचो. दूसरी पंक्ति कौन सी है? पत्थर भी हो तो राह में चलना न छोड़िए. घर में बाहर जाना है, आपको घर से बाहर जाना है. अब नहीं, अभी नहीं जाना, पुलिस है वहां पे. घर से बाहर जाना है, कॉलेज आना है, तो हर रोज नए अनुभवों का, संकटों का सामना करना पड़ता है. बहुत सारी रुकावटें रास्ते में आती हैं, पर उससे हार कर रुक जाओगे तो आप कॉलेज नहीं पहुंचोगे, है ना? इसीलिए चलना, बहना, ये सब नई चेतनाएं हैं जो लक्ष्य तक पहुंचती है. कबीर जी के अनुसार, कबीर खाई कोट की, पानी पिए न कोय, जाए मिले जब गंग में गंगोदी खोए. इसका मतलब क्या होता है? बारिश का पानी, बारिश आ रही है, बारिश का पानी एक तरह से गिरता है, लेकिन वही पानी अगर जो कोट की दीवारें या कहीं पे खंदक है, खड्डे जो है रास्ते पर के, तो खंदक में जम जाए तो क्या होता है? सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई नहीं पीता उसे. लेकिन वही पानी गतिशील रहकर बहकर आगे चलता जाता है, ऐसे जा रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो कहाँ जाता है? नदी में मिलता है. और नदी में मिलने के बाद मंदिर में आता है, तीर्थ के रूप में, है कि नहीं? तो उसे सभी पीने की चाह रखेंगे. वैसे हमें भी गतिशील रहना चाहिए. जैसे जयशंकर प्रसाद जी भी कहते हैं कि झरने कविता में, जैसे पानी का स्रोत झरी बहता हुआ सबको शीतल करता हुआ, सूखे पेड़ों पौधों को जीवन देता हुआ, कांटों और कंकड़ों को शंकर बनाता हुआ आगे बढ़ता है. जैसे हमारे हम फॉल्स ನೋಡಿರೇನ್ರಿ ನೀವು? ಯಾವಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಯಾರ್ರೆ? ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಾಗ ದಬ್ದವ ಮ್ಯಾಲಿನ ನೀರ್ ಬೀಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ಅದಾವ್ರಿ. ಆ ಕಲ್ಲದ 2-3 ಹಿಂಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ ಶಿವಲಿಂಗ ಆಕಾರದು ಇದು ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನೀರ್ ಸತತ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವೆಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗ ಆಕಾರಗಳು ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಅವು ನೋಡಿಲ್ರಿ ನಾವು. ಹೆಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. तो आइए लॉकडाउन खुलने के बाद हम दिखाएंगे आपको. तो शिवलिंग के आकार के पत्थर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो रास्तों के कांटों और कंकड़ों को साथ लेकर आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है. रास्ते में पत्थर है, कंकड़ है, कांटे है करके आपको रुकना नहीं है. हाँ, तो रास्तों के कांटों और कंकड़ों को भी साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है. बहुत बड़ा गुण है ये, और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो ये करना ही होगा. तीसरी पंक्ति देखिए. तीसरी पंक्ति क्या है? उम्मीद जिसका नाम है जीवन के साथ है. उम्मीद यानी आशा या ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ರಿ ಮತ್ತ ಇಲ್ರಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾರಲ್ರಿ ಅದ. उम्मीद यानी आशा ಅಂದ್ರೆ आकांक्षा, इच्छाएಗಳು जो अपने जीवन के साथ ही रहती हैं. अगर आप में जीने की आशा नहीं है तो जीवन भी नहीं है. जैसे हम कह सकते हैं, देखो पूरी हो या ना हो यह अलग बात है, लेकिन ख्वाहिश, आशा हर किसी के दिल में होनी चाहिए, है कि नहीं? हर किसी के दिल में होनी चाहिए, और ये जरूरी भी है. मरने वाले हैं पता है करके हम क्या अभी से मसान में जाके बैठते हैं क्या? सबको पता है कि सब एक ना एक दिन मरने वाले हैं, पता है कि नहीं? लेकिन हम मसान में बैठे नहीं. तो हमें क्या है? आशा है, आकांक्षा है, तो जी रहे हैं. तो कैसे जीना है? लक्ष्य को साधना है, कांटों की चिंता नहीं करनी है, उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और आगे बढ़ना है. क्या होगा? आपको नाकामयाबी मिलेगी. नाकामयाब के बाद भी, चौथी पंक्ति देखिए, नाकामियों के बाद भी आशा न छोड़िए. अटेम्प्ट में कोई भी आगे नहीं बढ़ता है कि नहीं? तो नाकामयाबी
आती है, यानी नाकामयाबी यानी सोलुरी, अपयश सोलू, हार, मायूसी, है कि नहीं? तो आपको तो पता ही है अपयश ही क्या है, यश की पहली सीढ़ी है। हाँ, आपने देखा ही होगा कि गिरने वाला हो ही क्या करता है, सीखता है, संभलता है कि नहीं? जैसे कीड़े मकोड़े बचपन में आपने देखे होंगे, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಟ್ಟು ಗೋಡಿ ಗೋಲ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಹುಳ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀರಿ. मकोड़े ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜೇಡ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ, तो वो क्या करती थी, बार बार गिरती थी और आगे चलती थी। और आपने भी किया होगा कि चींटियां अगर जा रहे तो उनमें लाइन खींचना, उनको गिराना करते थे कि नहीं? हाँ, लेकिन फिर भी चींटी क्या करती थी, आगे फिर से ऊपर चढ़ती थी। हाँ, 100 बार गिरती थी 100 बार चढ़ती थी। तो आपने देखा होगा जो दीवार से गिरती थी फिर चढ़ जाती थी, क्योंकि उसे गुड़ तक पहुंचना था, शक्कर तक पहुंचना था। अतर गुरी ಏನಿತ್ತು, सीट। तो उसका लक्ष्य हासिल करती ही है। जैसे आप भी बचपन में साइकिल सीखने के लिए साइकिल कल्तरे याल्रे, हाँ कल्तेವ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಕಲಿದ ಮುಂದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ। तो साइकिल सीखते साइकिल ಕಲಿಯೋದ್ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆತಿದ್ವಿ, ಅದ್ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಶಿವಾಯ ಕಲಿಯಾಕ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಬೀಳ್ಬೇಕು ಒಮ್ಮೆರೆ ಬೀಳಬೇಕ, गिरने के बाद ಬಿದ್ದೇವ್ರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಂಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಬಿಡು ಶಿವ ಮನುಷ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಎದ್ದು ದೇವ ಕೂತೈತಿ, ತೆಳಗ್ ಬೀಳಾಕ್ಲಿನ। तो गिरने के अलावा आपको गिरने के अलावा आपको आगे बढ़ने की या सीखने का हौसला नहीं होता। ಒಮ್ಮೆ ಬೀಳಬೇಕ ಅಂದ್ರ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬರ್ತೈತಿ, ಬೇಡ್ರಿ ಸಾಕ। 5वीं पंक्ति, ओके। 5वीं पंक्ति, कुछ घात करने वाले भी हैं दोस्तों के बीच। पंक्ति दिखाई दे रही है ना? हाँ दिखाई दे रही है मैडम। ओके, घात अंदर यहाँ कवि रहने दीजिए, यहाँ कवि फिर से आपको आगाह कर रहा है, आगाह करना चाह रहा है। आगाह करना अंदर सावधान बनाता निम्ग। आजकल इस जमाने में घात यानी कि धोखा देने वाले लोग बहुत है कि नहीं? घर में नहीं, घर में मत सोचो ऐसा, घर में बाहर घर में नहीं, बल्कि है दोस्तों के बीच करके, पता है कि नहीं? हाँ, दोस्तों के बीच है, लेकिन कहाँ दोस्तों के बीच, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आप तो सभी आज के जमाने के हो, सब मोबाइल यूज करते हो, सब स्टेटस रखते हो, उठने के बाद सब फिल्में देखते हो। आपका फेवरेट यश है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ मैडम। तो उसका फिल्म है ना, अंतम्मा डायलॉग पता है ना? क्या अंतम्मा करके है ना कोई तो डायलॉग आपका? आइटम, हाँ गाना सॉन्ग है मैडम। आइटम नहीं रे, अन्ना तम्मा, अंतम्र, अन्ना, हाँ बोलो। दोस्तों को संबोधित करते, देखो। तो वहाँ पे क्या है, फिल्म में दिखाया गया है कि धोखा कैसे होता है, अपने अपने साथ ही रहते हैं लेकिन धोखा देते हैं, तो उसको आपको पहचानना होगा, जमाना ही ऐसा है। तो आपको अच्छी तरह से इसको पहचान के ही धोखा नहीं खाना है। जैसे कि आज का ट्रेंड है आपका लड़कों का, लड़के हैं ना क्लास में? हाँ मैडम है। एक ही लड़की का आवाज नहीं आ रहा। हाँ बोलो मत, रहने दो। तो मेरा बच्चा भी है, वो बेलगाम में है कॉलेज में। हाँ। तो उनका फोन आया फ्रेंड का, तो हेलो दोस्त नहीं आता है यहाँ पे अभी, हाँ हेड मामा बोलते हैं। तो दोस्ती आपकी ऐसी है, नाम टाइम तक मामा तो पुलिस मामा ना रही। और आपके स्टेटस कैसे होते हैं आज के? अंतम्मा ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ, है कि नहीं? तो ऐसे आजकल की दोस्ती जो है ना आपकी ऊपर की, तो ऐसे दोस्तों के बीच मत फंसो। बहुत सारे लोग क्या है, घात करने वाले हैं, उनमें अच्छे भी हैं लेकिन उनको आपको पहचानना है, पहचानना जरूर है। जो थोड़े सिरफिरे लोग हैं ना वो उतने ही धोखादायक है, और अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ मैडम।
बहुत जरूरत है इस काल में, इस जमाने में, या इस जो महामारी चल रही है ना, उसमें तो दोस्तों की बहुत, वही मैंने बोला आपको पहले ही कि मॉरल सपोर्ट जो है ना वो जीने की नई आशा देता है। तो दोस्तों के अलावा ऐसी आशाएं कोई नहीं दे सकता। तो जैसे एक वायरस मेरा कीमती खजाना ले गया, दोस्तों के साथ बैठे जमाना हो गया, ये मलान भी है कि अब हम नहीं मिल रहे हैं, दोस्तों के साथ नहीं रह रहे हैं। तो सच्चे दोस्त है ना वो बहुत जरूरी है, लेकिन जो सिरफिरे दोस्त है ना उनको दूर ही रखिए, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है ना। तो छठी आपकी जो पंक्ति है उस पंक्ति में क्या बताया है, इन सिरफिरों के वास्ते दुनिया न छोड़िए। इसमें बहुत बड़ा अर्थ है। सिरफिरे, आप दोस्ती प्यार इसके खातिर क्या करते हो, सुसाइड आत्महत्या या खुद पर घात करने की सोचते हो, तो ये सरासर गलत है। किसी भी धर्म में कहीं पे भी यहाँ पे नहीं लिखा है कि आप खुद को हानि पहुंचा सकते हो। तो इन सिरफिरों के वास्ते दुनिया मत छोड़ो या दुनिया से मत कटो, या सिर्फ वही तो आपकी दुनिया नहीं होते जिनको आप जिन्होंने आपको जन्म दिया है ना, वो भी आपकी दुनिया होते हैं, है कि नहीं। तो आपको वैसा ना करके आपके घर वालों के लिए अपने आप पर विश्वास रखना और आगे बढ़ना। मैडम आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, बोलिए। जिंदगी एक बार ही मिलती है, सिरफिरे लोगों को आपको लक्ष्य तक ना पहुंचा देने के लिए वो आपको क्या करते हैं, धोखा देते हैं, आपसे धोखा करते हैं। तो वैसे लोगों को आपको क्या करना है, इस युवा पीढ़ी को सावधान रहना है। और आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे पंतप्रधान जी कहते हैं, हमेशा कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो, सक्षम बनो। तो आपको खुद पर ज्यादा विश्वास रखना है, इन सिरफिरों के वास्ते दुनिया को नहीं छोड़ना है, खुद पर विश्वास रखकर अपने लक्ष्य को हासिल करना ही है कि नहीं। हेलो, हाँ बोलो मैडम। ಕೇಳಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್। ओके ओके मैडम। तो 7वीं पंक्ति जो है आपकी, चाहत के बावजूद वह हासिल नहीं न हो। चाहत है आपकी लेकिन आपको हासिल नहीं हो रहा है, न हो, छोड़िए, रुकिए, सब्र कीजिए, है कि नहीं। चाहत की इच्छा, चाहत मंदिर तो यहाँ पे भी लड़की का नाम है, लेकिन चाहत बोले तो इच्छा है यहाँ पे। इच्छा बहुत है, मुझे वह चाहिए कि लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, तो ना सही पर आपको धैर्य नहीं खोना है, सब्र रखना है। जैसे बहुत दिनों के बाद क्या, एक कच्चा आम है जो बहुत खट्टा है लेकिन पकने के बाद मीठा बनता है। करण मार तिंतरिले अन्न गंतलेना, अरे सब्र करना चाहिए। तो आपको क्या सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है मैडम। तो ना यहाँ पे ऐसा ही बताया कि ख्याल उसकी तमन्ना न छोड़िए। चाहत जो है ना आपकी, तो उसका ख्याल और उसकी तमन्ना आपको नहीं छोड़ना है। ख्याल यानी उसके बारे में के जो विचार है उसे आपको नहीं छोड़ना है। तमन्ना यानी उसे पाने की जो इच्छा है, जो तमन्ना है, तो उसे भी आपको, दोनों का ही आपको नहीं छोड़ना है। उसके लिए हमेशा से अभ्यास, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हाँ, कोई भी कार्य कठिन नहीं होगा और आप इसे हासिल कर सकते हैं। कहते हैं बास्टर्ड हैड नो फादर, सुना है ना आपने, बास्टर्ड अंदर कमीना। तो कमीना का कोई पिता नन मगारी ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಾರಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮುಂದೆ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಫೇಲ್ ಆಗೇನ್ರಿ ಇವ್ ನನ್ನ ಮಗನರಿ ಅಂತ इल्री नहीं तो दो पढ़ते हैं तुमको पहले। तो बास्टर्ड है नो फादर बोले तो कमीनों के पिता नहीं होते, लेकिन वही कभी अव्वल नंबर पर, अव्वल बोले तो फर्स्ट रैंक में आए। तो मनी बसदौरी इव नम मनी बस कदನ್ರಿ ಇವ ನಮ್ಮ ಓಣೆಗಿನವ್ರಿ। हाँ रे ನಮ್ಮ ಮಗನರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿ ಇದೆ। लेकिन जब आप कोई तो दर्जा हासिल करते हो, अव्वल नंबर पे आते हो, तो ही आपको क्या करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो रैंक आए तो नम हुಡುಗ, नम मग, नಮ್ಮವರಿ, ಇದು ನಮ್ದ ಹುಡುಗರಿ, ಇವನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಾಕ್ ನಾನ ಕಾರನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो उसे पीछे पढ़कर तुम्हें क्या करना है, उस आपके लक्ष्य को हासिल करना है। हालात जैसे भी हो आपको क्या करना है, डटे रहना है। तो
उसका ख्याल, उसकी तमन्ना नहीं छोड़नी है। चाहत नहीं मिल रही है पता है, लेकिन उस चाहत को हासिल करने तक उसके पीछे ही आपको पढ़ना है, उसका प्रैक्टिस करना है। आपकी 9वीं पंक्ति समझ में आई ना यहाँ तक की कविता? हाँ मैडम। ओके। 9वीं, पहचान है जो फूल की, ಯಾವ ಉಳಿದೈತೆ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ರಿ। हाँ, ओके। पहचान है जो फूल की अपनी महक से है। अंदर पहचान अंदर गुरुत पहचान फूल की उसके महक से ही होती है कि यह फूल किस प्रकार का है। सुगंध होने से के बाद पता चलता है, सूंघने के बाद ही पता चलता है कि यह गुलाब का फूल है। जैसे कि आपको तो लाल रंग का फूल पसंद होगा। हाँ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಹಂಗೈತಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ लाल गुलाब ಸೇರ್ತದ ನಿಮ್ಗ? आपको मानो अभी जोक से पाठ, लेकिन गुलाब का फूल बोले तो झट से आपके सामने लाल फूल दिखाई देता है। कांटे दिखाई देते हैं आपको? नहीं, कांटे याद भी नहीं आते। सूंघने के बाद पता चलता है कि यही फूल है, ऐसा ही फूल है। और गुलाब का फूल लाल कलर का झट से समझ में आता है। बहुत सारे 7 रंग है उस कलर में, लेकिन आपको लाल कलर ही समझ में आता है, क्योंकि उसी फूल ने हमें दुनिया में प्रेम भरा है। उसी फूल से ही, लाल फूल से ही हमारी दुनिया में प्रेम का प्रतीक वो बन के आया है। तो उसके नीचे कांटे रहते हैं लेकिन मालूम नहीं रहता मैडम। हाँ, वही दिया है उन्होंने 10वीं पंक्ति में कि कांटों पे फूल बन के महकना न छोड़िए। आपको रखा कांटों पे। सारे फूलों को देखो कैसे कैसे जंजल में बरतो बड़े बड़े बेल है, तो बेल सारा चढ़ के ऊपर चढ़ती है। ಮಲ್ಗಿ ಹೂವ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ್, बट ಅವ್ರಿಗೆ सहारा सुधा ಇರಂಗಿಲ್ಲ। दೊಡ್ಡ ಗಿಡ सहारा तक हत्तिर्ताव ಮೇಲೆ, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता। आपको फूलों की महक, इल्लो मलगी कंटी ಐತಿ, इल्लो पारिजात कंटी ಐತಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿಲ್ಲ? कंटी ना अंतर पारिजात कंटी बड़ी स्टेबल खुद का कुछ नहीं होता उनका, उनमें कांटे भी बहुत होते हैं। लेकिन पहचान उनकी कैसे होती है? उनकी महक से, उनकी खुशबू से, उनके अट्रैक्शन से, है कि नहीं? जो भी फूल है ना, उसके कांटों से और पिकजाली से ऐसे वैसे नहीं होती। वो कैसी उसकी खुशबू ऐसी है, उसका कलर ऐसा है। तो आपको भी पहचान है जो फूल की अपनी महक से है, तो आपको महकना है, अच्छा कार्य करना है। कांटों में फूल बन के महकना ना छोड़िए। आप कांटों पर हो, सबको कांटों पर चलना पड़ता है। अग्नि परीक्षा, दिव्य परीक्षा देनी ही पड़ती है, तब ही आपको वो हासिल होता है। सोना आप पहनते हो कि नहीं? बाहर डेटा की तरीके बंगार, लेकिन उस सोने को तपना पड़ता है। देखा है ना? पत्ता अंगड़ी ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಎಷ್ಟು ಬಡಿತಾರ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಅದ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಕುಂಟೈತಿ ಒಳಗ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈ ಗುಡಿ ಒಳಗಿನ ಕಲ್ಲು ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಆ ಕಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಬೇಕ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದ। बट उसके जो घाव है, उसके जो पत्थर से उसे ठोका जाता है, वो सब छिप जाता है। उसके ऊपर अभिषेक होता है, तड़को देते रहता कल, तो उसका अभिषेक होता है, उसके नाम से मंदिर बनाए जाते हैं। तो सबको क्या करना होता है? सारे कठिन प्रसंगों से गुजरना ही होता है। अगर आप गुलाब के फूल को गौर से देखो तो वह अपना रंग, रूप, सुगंध और महकता को निभाए रखने के लिए बड़े बड़े कांटों पर ही खड़ा होता है, पर फूलों में उसका विशेष स्थान है। उसने खुद कांटों पर रहकर दुनिया को प्रेम का प्रतीक दिया है कि नहीं? और फूलों का राजा कमल, उसके बारे में आपको पता है, खुद कीचड़ में रहकर भी श्रेष्ठता का प्रतीक है। वो उसने अपनी सुंदरता को भी नहीं खोया है। रीपा पोयम है? हाँ ರೀ, ಮಸ್ತ್ ಐತ್ರಿ। हाँ, पोयम मस्त ಐತ್, ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ। ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಹೇಳಿರನತ್ಲೇರಿ, ಅದು ಮಸ್ತ್ ಐತ್ರಿ। थैंक यू। तो आज की परिस्थिति को देखा जाए तो हमें भी कविता का जो आशय है उसे लेकर कोरोना का जो रोना है ना, उसे छोड़ना होगा, है कि नहीं? उसे छोड़कर अपने आप को आत्मनिर्भर बनना है हमको। इस कविता के कोरोना के रोना को हमें छोड़ना है आपको, और आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर और सक्षम बनकर, सुरक्षित रहकर, सरकार के और वैद्यों के सारे नीति नियमों को पालकर कोरोना महामारी को खत्म करके अपने पहले जैसे सीधे साधारण सबके साथ मिलजुल कर नान ಇದು ಬರವಾತಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರವಾತ್ರಿ।
ಇಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ ಪೋಯಮ್ರಿ ತಿಳಿತ್ರಿ पोएम री ओके ओके मिलजुल कर मास्क निकाल कर बिना किसी डर का ಜೀವನ್ जो हमारा लक्ष्य है कि नहीं ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗೈತಿಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಬೇಕು ಹೊಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಗು ಕೇಳಬೇಕು ಹೌದ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಬೇಕು तो हमें क्या करना है धैर्य नहीं छोड़ना है धैर्य नहीं खोना है हम फिर से पहले की तरह आमने सामने बैठकर क्लास होंगे फिर से स्कूल कॉलेजेस रास्ते सब भरेंगे बगीचे प्लेग्राउंड्स बाजार फिर से खिल उठेंगे यही आशा बहुत बड़ी आशा है यही आशा है हमारी सबकी आशा है वो दिन जल्दी ही आएगा जरूर आएगा आएगा ही ना हाँ मैडम सब मिलकर प्रे करो तब आएगा आएगा आएगा, इंतजार करेंगे। इंतजार का फल मीठा होता है, मीठा होता है कड़वा नहीं होता। हाँ हमारे कवि जो है ना उन्होंने यही बताने की कोशिश की है जो लक्ष्य है मिलेगा और जरूर मिलेगा आमीन है कि नहीं हाँ मिलेगा ओके धन्यवाद बच्चों थैंक यू मैडम थैंक यू धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। मैं हाँ बन रही स्टार्ट ಮಾಡ್ರಿ देखिएगा यहाँ मैडम जी ने जो लक्ष्य है मिलेगा कविता के द्वारा इतने सुंदरता के साथ जीवन की उन पड़ावों को याद दिलाए जिन पड़ावों से हर दिन हम हर दिन यहाँ उन सारे मुसीबतों से हम जूझ रहे हैं। देखिएगा आज वर्तमान स्थिति में कोविड-19 के संदर्भ में हमारी जो आजादी थी वो आजादी को उसने छीन लिया, फिर भी जीने की आशा हम नहीं छोड़ सकेंगे क्योंकि जीना इसी का नाम तो जिंदगी है। तो जिंदगी से जो प्रेम करेगा वो कभी जीना नहीं छोड़ेगा, न ही हताश हो सकेगा। इन्हीं बहुत कुछ विचारों को लेकर मैडम जी यहाँ मनीषा मैडम ने बहुत सुंदरता के साथ अपने विचार हमारे सामने रखे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। इसके बाद इसका मुख्य केंद्र बिंदु इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं प्रोफेसर JS दोडमनी सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ओके थैंक यू मैडम। थैंक यू। Respected chief guest Manisha madam and HOD of Hindi Dr. S.A. Belgali madam and organizing secretary Dr. Vinod Rodannawar and my colleagues and my dear students. Our college Hindi department have organized online guest lecturer series for a week. However, today's topic is on Kavita of Agarwala. The resource person. So the chief guests and resource persons of this function gave a marvelous speech on Agarwala's Kavita. The method of introducing the topic to the students as very nice. She convinced the students about Kavita clearly. She told Kavitas are always represents the conditions of political and social of that year. I was much impressed from her speech and depth of knowledge and presentation was a very innovative one because the students they got experience as like a face to face, as like a classroom. Even though such disturbances
took place while she is speaking, even though the students should not disturb their mind. Totally she attracted from her speech. Finally, our students are participated in this session very enthusiastically. I'm very thankful to the organizing committee of our Hindi department. They invited me and called me and preside over the function. I conclude my words with quotation on success. Success, listen, our students, listen carefully. Success does not have any course of event. Success does not have any course of event. Example, it does not make a difference in what we were in the past. It is important what we are in the present. Saying it so, I conclude my words. Thank you one and all. धन्यवाद सर। यहाँ आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। मैं वंदनार्पण करने के लिए हाशम्बी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हाशम्बी। हाँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण संस्था के बीए शंकरानंद कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय कुर्ची आज हिंदी विभाग की ओर से एक दिवसीय विशेष व्याख्यान माला में उपस्थित मुख्य अतिथि मनीषा राजशेखर रामगनट्टी जी को संस्था की ओर से प्रधानाध्यापक से विभाग की ओर से धन्यवाद अर्पण करती हूँ। अध्यक्ष JS दौड़मनी सर जी को कॉलेज की ओर से विभाग की ओर से धन्यवाद अर्पण करती हूँ। प्राध्यापकों को विभाग की ओर से इस सभा की ओर से धन्यवाद अर्पण करती हूँ। सभी विद्यार्थियों को विभाग की ओर से धन्यवाद अर्पण करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिएगा यहाँ सभी को लेकर वो चल रही है और यहाँ इस कार्यक्रम की जो मूल विचार के संदर्भ में सभी का मुझे सहयोग मिला है। यहाँ जो मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं वो उनका भी सहयोग मुझे मिला है और अध्यक्षीय स्थान ग्रहण करने वाले अध्यक्षीय महोदय जी का भी बहुत सहायता, यहाँ मॉरल सपोर्ट हमें मिलता है और प्राध्यापक वर्ग वृंद का भी बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ हर मोड़ पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इन सभी लोगों के कारण ही ये कार्यक्रम आज यहाँ सफल हुआ, ये कहने में बहुत गर्व महसूस करती हूँ मैं। और इसी गर्व के साथ यहाँ और एक बार मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस कार्यक्रम की जो सफलता की सीढ़ी कहिए या आधार स्तंभ कहिए, सब कुछ यहाँ विद्यार्थियों के कारण ही हुआ है। तो मैं इस खुशी की संदर्भ में इन पलों को मैं उन्हीं बच्चों के साथ या बच्चों के लिए समर्पण करना चाहूंगी जिन बच्चों ने, यहाँ देखिएगा इतने सारे बच्चे हैं, एक बार मैं बता देती हूँ तो ना नहीं कहते, चलो आज तुम्हारा ये कार्यक्रम है, तुम्हारा ये कार्यक्रम है, तो हंसते हंसते आगे आ जाते हैं और उसे निभाने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। और ऐसे बच्चे मिले तो यहाँ कहते हैं, कहावत है, इच्छेनंते ನಡೆದಂತ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಹಚ್ಚಿದನಂತ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಒಂದು मात ಇಲ್ಲಿ बरतती। हाँ, यहाँ देखिएगा ऐसे मुझे जो मेरे इच्छा के अनुसार चलने वाले, कदम कदम पर साथ देने वाले जो बच्चे रहेंगे, तो यहाँ एक दिन मैं अवश्य ये कह सकती हूँ कि पूरे भारत में हमारे अस्तित्व की पहचान कराने में हम पीछे नहीं हटेंगे। इतनी गर्व के साथ हमारे बच्चों के विश्वास और उनकी जो सहयोग है, इस सहयोग के कारण ही ये सभी सफल हो पाए हैं और हम कर पा रहे हैं। ये कहते हुए मैं बच्चों को फिर से एक बार, सभी बच्चों को
इस सभा की ओर से और मेरे विभाग की ओर से और मेरे ओर से तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।